हेलो फ्रेंड्स। आज जो है वो क्लास 7 का सीरीज हम लोग शुरू करने वाले हैं। तो क्लास 7 का होगा, ठीक है। और क्लास 7 का सबसे पहला चैप्टर है वो अभी हम लोग चेक करेंगे। तो बेसिकली जो है अभी तक क्लास 6 का जो हम लोगों ने देखा था, और जिन लोगों ने नहीं देखा है एक बार थोड़ा सा उसको भी देख लीजिएगा, जिससे कि आपका वो चीज़ें रिमाइंड हो जाएंगी और चीज़ों को समझने में और काफ़ी आसानी होगी। अब बेसिकली जो क्लास 7 के बच्चे हैं तो उनके लिए तो यही अभी काफ़ी है, उनको नहीं मैं बोलूँगा कि आप जाके प्रीवियस वो क्लास 6 के देखो। और हाँ, मेरे इस वीडियो में कुछ तरह-तरह की आवाज़ें आ सकती हैं जो डिस्टर्बेंस होगा, क्योंकि हमारे पास जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ पे कुछ इंसान रहते हैं और वो अलग-अलग तरह की आवाज़ें निकालते हैं, अलग-अलग प्रजातियों की आवाज़ें निकालते हैं, ठीक है? तो वो आवाज़ें कभी-कभी आपको सुनने को मिल सकती है। तो बेसिकली आप उसको एन्जॉय करें और आप भी देखिए किस तरह की आवाज़ें ये लोग निकालते हैं। खैर, शुरू करते हैं हम लोग। जैसे कि पहला चैप्टर है एनवायरनमेंट, ठीक है? एनवायरनमेंट के बारे में अगर शुरू करते हैं तो हमें बताया जा रहा है एनवायरनमेंट, ठीक है? तो एनवायरनमेंट का है। 1 मिनट। हम हुँ, चलो। तो हमें क्या एनवायरनमेंट के बारे तो सब एनवायरनमेंट है, तो चैप्टर के नाम से ही मुझे पता चल रहा है कि हमें इस चैप्टर में जो है ना, अपने आस-पास का जो सराउंडिंग है, ठीक है? एनवायरनमेंट है क्या? सराउंडिंग है। तो अपने आस-पास का जो सराउंडिंग है ना, अपने आस-पास के सराउंडिंग के बारे में हमें यहाँ पे जानकारी लेनी है कि कैसा हमारा आस-पास का सराउंडिंग है। ठीक है? तो यही चीज़ हमें जानना है और कुछ नहीं है, ठीक है? तो ये चीज़ें हम समझ में आ गया कि चैप्टर को देख के ही कि चैप्टर में आखिर बेसिकली हमें मिलेगा क्या देखने को? मिलेगा क्या? आस-पास के सराउंडिंग के बारे में जानकारी हमें कि आस-पास का सराउंडिंग कैसा है, क्या नहीं है। यहाँ पे देखेंगे, देखो ब्रैकेट का जो चीज़ है, इसमें काफ़ी कुछ इन्फॉर्मेशन लिखा हुआ है जिसे हम हमेशा हम लोग इग्नोर कर देते हैं। ये देखो, यहाँ पे दिया हुआ है एनवायरनमेंट, ठीक है? एनवायरनमेंट क्या है? एनवायरनमेंट हमारा लाइफ़ का ये बेसिक एक सपोर्ट है, लाइफ़ सपोर्ट है। ये सपोर्ट करता है हमारे लाइफ़ को, ठीक है? अब कैसे? क्योंकि ये हमें प्रोवाइड कराता है, क्या प्रोवाइड कराता है? हवा, एयर, साँस लेने के लिए एयर देता है, ठीक है? हम लोग को पानी चाहिए, पानी पानी चाहिए तो पानी देता है, ठीक है? उसके बाद हमें खाना चाहिए, खाना देता है, और रहने के लिए ज़मीन चाहिए, ज़मीन देता है। तो बेसिकली देखा जाए तो हमें लिविंग सपोर्ट के लिए, जीने के लिए जो-जो चीज़ चाहिए, ठीक है? जो-जो चीज़ चाहिए, जैसे कि एयर हो गया, एयर मिल गया, वाटर हो गया, वाटर मिल गया, ठीक है? लैंड हो गया, लैंड मिल गया, फूड हो गया, फूड मिल गया। तो ये बेसिक जो 4 नीड्स हैं, वो बेसिक 4 नीड हमें मिल जाता है, ठीक है? और साथ में इसके बाद हमें होता है कि अब ज़मीन हो गया तो खुले मैदान में तो रहेंगे नहीं, कहीं शेल्टर चाहिए हमें क्योंकि बारिश होती है, धूप होता है, तो उसके लिए भी हमारे पास क्या है? ट्री है, ठीक है? बहुत सारे हमारे पास माउंटेन है जहाँ पर हमें केव मिल जाता है, ठीक है? हमें क्या मिलता है? केव मिलता है माउंटेन में। तो हमें देखने को मिलता है कि देखो शेल्टर का भी प्रॉब्लम जो होता है वो एनवायरनमेंट कहीं न कहीं हमें सॉल्व करके दे देता है। जिस तरह से बाकी जितने भी लाइफ प्रोसेस है उनको सॉल्व करके देता है, उस तरह से हमें भी दे देता है। देखा जाए तो एनवायरनमेंट हमें रहने के लिए जो भी चीज़ चाहिए, जो जिस भी चीज़ का नीड हमें होता है, वो चीज़ हमें दे देती है, ठीक है? तो ये चीज़ देखने को मिलता है। आओ, अब इसके बाद हमें कह रहा है कि सेकंड पैराग्राफ में जो बोल रहा है कि हम लोग क्या कर रहे हैं ना, पहले जो लिविंग बीइंग थे, हम लोग जो पहले रहते थे, वो क्या थे कि हम लोग एनवायरनमेंट पे डिपेंड थे। यानी कि एनवायरनमेंट के द्वारा हम लोग मॉडिफाई होते थे, ठीक है? यानी कि फर्स्ट क्या था? सेंटेंस को याद रखना कि वी आर, ठीक है? ह्यूमन बीइंग आर मॉडिफाइड बाय द एनवायरनमेंट, ठीक है? ह्यूमन बीइंग जो होते थे, वो मॉडिफाई होते थे, किसके द्वारा? एनवायरनमेंट के द्वारा। यानी कि पहले ह्यूमन बीइंग जो थे, वो मॉडिफाई किसके द्वारा हो रहे हैं? एनवायरनमेंट के द्वारा, यानी कि एनवायरनमेंट कहीं न कहीं बहुत बड़ा था। लेकिन आजकल हम लोग क्या कर रहे हैं? आजकल है एनवायरनमेंट आर मॉडिफाइड बाय ह्यूमन, ठीक है? तो हम लोग क्या कर रहे हैं कि मॉडिफाई कर दे रहे हैं। बिगिनिंग में हम लोग क्या थे? ह्यूमन मॉडिफाई हो रहा था, लेकिन अब हम लोग एनवायरनमेंट को मॉडिफाई कर दे रहे हैं। बस इतना ही है, ठीक है? अब कैसे कर रहे हैं? हम लोग पॉल्यूट कर रहे हैं, तो मॉडिफाई हो रहा है, जिसके कारण ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट हो रहा है, बिल्कुल, ठीक है। हम लोग को गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही है, तो हम लोग क्या ला रहे हैं? एयर कंडीशनर ला रहे हैं, एसी ला रहे हैं, ठीक है। एसी ला रहे हैं, तो एनवायरनमेंट को मॉडिफाई कर दिए कि नहीं कर दिए? बिल्कुल कर दिए, ठीक है। हम लोग घर बनाते हैं, आप चले जाओ वो गल्फ कंट्री में, ठीक है? वहाँ पर जो घर मिलते हैं वो व्हाइटिश कलर के मिलते हैं, ठीक है? और काफ़ी ढके मिलते हैं। तो ये सब अलग-अलग तरह के घर मिलते हैं, जिसके कारण हम लोग देख सकते हैं मॉडिफ़ाई कर रहे हैं। आप चले जाओ साइबेरिया में, वहाँ पे इग्लू मिलेंगे। तो आप लोग देख सकते हैं कि हम लोग क्या करें? मॉडिफ़ाई करें एनवायरनमेंट को, ठीक है? पहले खाना पेड़ पे था, पेड़ पे से तोड़ते थे, लाके खाते थे। अब कलेक्ट करना शुरू कर दिए हैं, उसको रिज़र्व करना कर दिए हैं। कोल्ड स्टोरेज हम लोग खोलना शुरू कर दिए हैं। तो हम लोग क्या कर रहे हैं कि सीधी-सीधी बात है, एनवायरनमेंट को मॉडिफ़ाई कर चुके हैं, ठीक है? तो वो चीज़ें हैं। अब देखो, हम लोग क्या है, ह्यूमन बीइंग जो हैं, वो हम लोग कार कार बना दिए हैं, मिल्स बनाए हैं, फैक्ट्री बनाया है, सब चीज़ बनाया है, तो इनके द्वारा एनवायरनमेंट कहीं न कहीं मॉडिफ़ाई हो रहा है, ठीक है? वो मॉडिफ़िकेशन जो है, वो बैड भी है,
ठीक है? कहीं-कहीं गुड भी है। देखा जाए तो धीरे-धीरे अब हम लोग बैड की तरफ ज़्यादा बढ़ रहे हैं, क्योंकि पॉल्यूशन हो रहा है, पॉल्यूट हो रहा है, ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट हो रहा है, लिविंग बीइंग बहुत सारे एक्सटिंक्ट हो रहे हैं और धीरे-धीरे हम इंसानों के लिए भी रहना मुश्किल हो रहा है। वाटर की स्कैरसिटी हो जा रही है, वाटर की कमी हो रही है हमें, ठीक है? तो देखा जाए तो मॉडिफ़िकेशन पहले गुड हो रहा था, लेकिन अब धीरे-धीरे बैड होने शुरू हो चुका है। कहीं न कहीं एनवायरनमेंट पे बहुत बैड इफ़ेक्ट होना शुरू हो गया है। जितने भी आइस हमारे पास है, वो मेल्ट कर रहे हैं। मेल्ट करने के कारण हमारा क्या हो रहा है, सी का जो लेवल है वो राइज़ कर रहा है। सी का लेवल राइज़ करेगा तो जितने भी कोस्टल रीजन है, जितने भी बीचेज़ हैं, वो सब डूबना शुरू हो जाएँगे। ठीक है? वो सब डूबना शुरू, बहुत सारे शहर हमारा तहस-नहस होने लगेगा। तो ये सब सारी चीज़ें मॉडिफ़िकेशन हो रहे हैं, अब बैड इफ़ेक्ट होने वाला है। ठीक है? जी, चलो। इसके बाद हम लोग बात करते हैं, तो देखो ये हमारा कंपोनेंट है, ठीक है? ये हमारा क्या है? कंपोनेंट है। कंपोनेंट ऑफ एनवायरनमेंट की अगर बात करेंगे तो आप देख सकते हो कि 2 हिस्सों में बाँटते हैं। एक साइड ये हो गया, ठीक है? दूसरी साइड ये हो गया। तो हमारे साथ देखेंगे कि एक साइड जो है नेचुरल, नेचुरल में हमारे पास क्या-क्या है? तो नेचुरल में देखेंगे, देखो हमारे पास एयर है, वाटर को हाइड्रोस्फीयर, एयर को एटमॉस्फेयर, लैंड को लिथोस्फीयर बोल रहे हैं और जहाँ लिविंग लिविंग यानी कि जहाँ पर हमारा ये लिविंग बीइंग रह रहे हैं, ठीक है? उसको बोल रहे हैं बायोस्फीयर, जहाँ पे तुमको ग्रास है, ठीक है, ट्री है, थोड़ा पानी है, सब तीनों मिक्स हो रहा है। यानी कि ये तीनों पिछले क्लास 6 के चैप्टर में ये चीज़ बायोस्फीयर के बारे में हमने डिस्कस किया था, ठीक है? तो वहाँ पे था कि जहाँ पे ये तीनों मिलते हैं, साथ-साथ में लाइफ का सपोर्ट होता है। यानी कि वहाँ पर आपका लिविंग बीइंग वहाँ पर है, ठीक है? ट्री हो जाए, ग्रास हो जाए, तो वो देखने को मिलता है, तो उसको बायोस्फीयर बोलते हैं। तो ये हमारा हो गया नेचुरल। ये कैसा है? नेचुरल है। सब देखो नेचुरल है, इसमें मैन मेड आपको नहीं देखने को मिलेगा। लेकिन इधर आएँगे तो इधर देखो कि हमारे पास क्या इंडस्ट्री है, मॉन्यूमेंट्स हैं, रोड है, ब्रिज है, पार्क है, बिल्डिंग है, तो ये सब क्या है? ह्यूमन मेड है। ठीक। अब तीसरा इसमें एक कंपोनेंट जोड़ा गया है, क्योंकि देखो ये सब सारी चीज़ों को बनाया किसने? ह्यूमन ने। तो अपना ह्यूमन भी एक तरह का एक कंपोनेंट निकल के सामने आ रहा है, जो कि इन सब चीज़ों को आपस में क्या कर रहा है? इंटरैक्ट करवा रहा है और एक न्यू तरह का एनवायरनमेंट क्रिएट करके दे रहा है, मॉडिफाई कर रहा है। तो इसलिए हम लोग भी एक एलिमेंट निकल के सामने आ रहे हैं। ठीक? अब देखो इसमें क्या है? एक इंडिविजुअल पर्सन है, ठीक है? इंडिविजुअल पर्सन हो सकता है, फैमिली है, ठीक है? फैमिली भी अलग-अलग टाइप के हैं, न्यूक्लियर फैमिली है, जॉइंट फैमिली है, फिर कम्युनिटी है, पूरी सोसाइटी हो गई। फिर देखो रिलीजन हम लोग बना दिए, रिलीजन के बेसिस पे हम लोग क्या-क्या आजकल कांड कर रहे हैं, जो आपका आज इज़राइल और हमास का जो युद्ध हो रहा है, ठीक है ना? किसके बेसिस पे है? रिलीजन के बेसिस पे है, ठीक है? तो वो सब चीज़ें हैं, ठीक है? तो ये चीज़ें एजुकेशन हो रहा है, एजुकेट कर रहे हैं, जिसके कारण लोगों में स्किल आ रहा है, ठीक है? स्किल आ रहा है तो क्या कर रहे हैं हम लोग, इकोनॉमी यानी कि मनी मनी बना रहे हैं और धीरे-धीरे पॉपुलेशन देख सकते हैं, इंडिया का पॉपुलेशन अभी फर्स्ट हो चुका है पूरे वर्ल्ड में, तो पॉपुलेशन हमारे पास है। इन सब चीज़ों से हमारा एनवायरनमेंट कहीं न कहीं इम्पैक्ट होता है, ठीक है? डायरेक्टली हो, इनडायरेक्टली हो, इसीलिए ये भी एक कंपोनेंट है हमारे पास, ठीक है? तो 3 कंपोनेंट निकल के सामने आते हैं। लेकिन अब हम लोग थोड़ा-सा इस सब को कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं। मैं कहने का मतलब इन सबको एक जगह कलेक्ट करते हैं, कंबाइन करते हैं। तो बेसिकली अगर बाँटा जाए तो 2 तरह के चीज़ों में हम लोग इसको बाँट सकते हैं, ठीक है? क्या? बायोटिक और अबायोटिक, ठीक है? 2 चीज़ों में हम लोग बाँट सकते हैं, बायोटिक और अबायोटिक, ठीक है? तो बायोटिक क्या होगा? देखो बायो, इसमें वर्ड क्या है? बायो, बायो का मतलब लिविंग, ठीक है ना? लिविंग ही, यानी कि जो भी लिविंग थिंग्स की बात करेगा उसको बायोटिक बोल देंगे, ठीक है? और जो नॉन लिविंग की बात करेगा, ठीक है? किसकी बात करेगा? नॉन लिविंग थिंग्स की बात करेगा, उसको अबायोटिक कर देंगे। यानी कि एनवायरनमेंट को 2 टुकड़ों में बाँटते हैं। एक साइड हम लोग रखते हैं लिविंग थिंग्स को, ठीक है? एक साइड किसको रखते हैं? लिविंग थिंग्स को, दूसरी साइड हम किसको लिखते हैं? नॉन लिविंग को रखते हैं, ठीक है? किसको रखते हैं? नॉन लिविंग को। तो नॉन लिविंग जिस साइड रहेगा वो अबायोटिक होगा और जिस साइड हमारा लिविंग थिंग रहेगा। एग्ज़ाम्पल देखते हैं, देखो प्लांट हो गया, एनिमल हो गया, है ना? इधर लैंड हो गया। सिंपल सा चीज़ है। तो हम लोग देख सकते हैं कि ये जो एनवायरनमेंट है, वो एनवायरनमेंट क्या है? प्लेस, पीपल, थिंग्स एंड नेचर, जो भी सराउंडिंग हमारे हैं, ठीक है ना? ये सब को एनवायरनमेंट बोलते हैं, ठीक है? एनी सराउंडेड बाय द लिविंग ऑर्गेनिज़्म, जो भी हमारे पास है, ठीक है? एनवायरनमेंट क्या है? हमारा सराउंडेड बाय द लिविंग ऑर्गेनिज़्म, जो भी आस-पास का सराउंडिंग है, सबको हम लोग क्या बोल रहे हैं? एनवायरनमेंट बोल रहे हैं, ठीक? उसके बाद हम लोग देख रहे हैं कि बायोटिक की बात करते हैं, तो बायोटिक हम लोग पता चल चुका है कि जो भी नेचुरल होंगे, नेचुरल एनवायरनमेंट होगा उसको बायोटिक बोलेंगे, जो भी ये नॉन लिविंग थिंग्स होंगे जिसमें कंडीशनल होगा तो वो हमारा क्या बोलते हैं? अबायोटिक बोलते हैं, सिंपल चीज़ है। तो अबायोटिक का डेफिनिशन जब भी लिखना होगा तो वर्ल्ड ऑफ अ नॉन लिविंग एलिमेंट इज़ अबायोटिक, सिंपल सा चीज़ है। द वर्ल्ड ऑफ अ लिविंग ऑर्गेनिज़्म, बायोटिक, खत्म। ठीक? इतना ही करना है। अब आते हैं हम लोग बात करते हैं नेचुरल एनवायरनमेंट की। नेचुरल एनवायरनमेंट हम लोग देख चुके हैं। नेचुरल एनवायरनमेंट क्या है? लिथोस्फीयर आया था। लिथोस्फीयर क्या है? लिथोस्फीयर हमारा सॉलिड क्रस्ट है, जो अर्थ का जो ऊपर में जो सॉइल मिल रहा है, जो लैंड का ऊपर का जो क्रस्ट मिल रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं सॉलिड क्रस्ट, ठीक है? इसके बारे में बहुत अच्छे से जो डिटेल में हमें होगा, वो हम लोग पढ़ेंगे कहाँ पर?
क्लास 11th में, ठीक है? इसके बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल, लिथोस्फीयर के बारे में डिटेल, कैसे लिथोस्फीयर का क्या है, कितना इसका डेप्थ है, ये सब चीज़ें, तो वो पढ़ेंगे। थोड़ा-थोड़ा इसकी जानकारी हमें आगे के जो क्लास की जो बुक है उसमें मिल जाता है। तो जो ऊपर का जो हार्ड लेयर है उसी को बोलते हैं हम लोग लिथोस्फीयर, ठीक है? तो सॉलिड जो भी सॉलिड क्रस्ट है, जो हार्ड का टॉप लेयर है अर्थ का हमारा, उसको लिथोस्फीयर बोलते हैं। ये क्या है? पत्थरों से बना हुआ है। पत्थरों से क्या है, पत्थर हो गया, फिर उसका तुम्हारा मिनरल्स हो गया। ये सब थिन लेयर में सॉइल के फॉर्म में हमारे ऊपर जमा हुआ है, ठीक है? तो हमें क्या-क्या मिलेगा लिथोस्फीयर में? सॉइल मिलेगा, ठीक है? रॉक्स मिल सकते हैं, ठीक है? मिनरल्स मिल सकते हैं, ठीक है? तो ये सब चीज़ें हमें देखने को मिलेगा, ठीक है? इनका क्या शेप्स कुछ भी रेगुलर है क्या? नहीं, इर्रेगुलर पैटर्न मिलेगा, ठीक है? कोई भी पैटर्न हमारे पास सरफेस का इर्रेगुलर रहेगा, कैसा रहेगा? इर्रेगुलर पैटर्न मिलेगा। तो यहाँ पे इर्रेगुलर पैटर्न, कहीं माउंटेन है, कहीं प्लेट्यू है, कहीं प्लेन है, कहीं वैली है, इर्रेगुलर है, कोई एक जैसा देखने को हर जगह नहीं मिलेगा, ठीक है? ये चीज़ है। ये हमें लिथोस्फीयर जो लैंड फॉर्म है वो दो जगह पे मिलता है, एक कॉन्टिनेंट में, दूसरा ओशियन फ्लोर पे, 2 जगह मिलता है, ठीक है? ये चीज़ें हैं। बाकी आते हैं कि अगर लिथोस्फीयर देखें, लिथोस्फीयर देखो कि हमारा क्या है, लिथोस्फीयर जो है उसी पर लाइफ पॉसिबल हो रहा है। तो हमारा क्या है, फॉरेस्ट उस पे देखने को मिलता है, ग्रासलैंड मिलता है, एग्रीकल्चर हम लोग करते हैं, सारा ह्यूमन सेटलमेंट करते हैं। तो ह्यूमन की जितनी भी एक्टिविटी होती है, ह्यूमन का जो भी सेटलमेंट हो रहा है, वो कहाँ पर हो रहा है? ये ह्यूमन एक्टिविटी हम लोग लिथोस्फीयर पे करते हैं। कहाँ करते हैं? लिथोस्फीयर पे करते हैं, ठीक है? ये चीज़ें हैं। तो वो है। अब उसके बाद हम लोग करते हैं कि हाइड्रोस्फीयर, जो वाटर का पार्ट होता है उसको हाइड्रोस्फीयर बोलते हैं, जैसे रिवर, लेक, ये सब सारा चीज़ हो गया, ठीक है? तो यहाँ पे मराइन लाइफ मिलता है, हमें कौन-सी लाइफ मिलेगी? मराइन लाइफ मिलेगी, ठीक है? यहाँ पे मराइन लाइफ मिलेगी, ठीक है? पानी में रहने वाले सारे जीव मिलेंगे। और एटमॉस्फेयर जो होगा वो क्या है? थिन लेयर है एयर का। थिन लेयर एयर का किसके? सराउंडिंग अर्थ का। जैसे कि अर्थ हो गया तो इसका थिन लेयर हमें मिलेगा, इस तरह से सराउंडिंग मिलेगा। तो ये अर्थ, ये मिलेगा। अब ये सराउंडिंग मिलता क्यों है? क्योंकि ग्रेविटेशनल जो फ़ोर्स है ना हमारा अर्थ का, वो इसको अपने साथ बाउंड करके रखता है, पकड़ के रखता है, ताकि ये स्पेस में कहीं इधर-उधर ना चला जाए। ये ग बाउंड करके रखता है, जिससे कारण ये गोल हमें दिखाई देता है ये, और ये एटमॉस्फेयर रहता है, ठीक है? एयर में, ठीक? ये चीज़ें हैं। अब ये तीनों चीज़ें जब एक साइड कोलाइड करेगी, और कोलाइड करेगी, तीनों चीज़ें जहाँ मिलेंगी, और वहाँ पे जहाँ पर हमें लिविंग ऑर्गेनिज़्म पूरा मिलेगा, ये बायोस्फीयर हमें बना देगा, ठीक है? जहाँ हवा मिल रहा है, लिथोस्फीयर मिल रहा है, हाइड्रोस्फीयर मिल रहा है, और लिविंग ऑर्गेनिज़्म पूरे मिल रहे हैं, तो हमारा बायोस्फीयर आ जाएगा, ठीक है? बायो मतलब लिविंग, तो लिविंग थिंग्स सब मिल रहे हैं, ये सब सारा बायोस्फीयर का पार्ट हो जाता है। ये चीज़ें हमें देखने को मिलता है। अब यहाँ से बात करेंगे तो हमें क्या है कि एयर का जो काम है, एयर जो है, एयर पे देखना कि एयर का जो लेयर है, हम लोगों ने इससे पहले क्लास 6 में एयर का एटमॉस्फेयर के बारे में पढ़ा था। तो वहाँ पे हम लोग देखा था कि क्या है, एक स्ट्रेटोस्फेयर है, स्ट्रेटोस्फेयर पे हमें क्या मिलता है? ओज़ोन मिलता है। क्या मिलता है? ओज़ोन। ओज़ोन क्या करता है? जो भी हार्मफुल रे आता है सन का, यानी कि अल्ट्रावायलेट रे, क्या है? यूवी रे जिसको बोलते हैं। तो यूवी रे जो आता है, उसको क्या करता है? ऑब्ज़र्व कर लेता है। उसको क्या करता है? ऑब्ज़र्व कर लेता है, ठीक है? उसको ऑब्ज़र्व कर लेता है। ऑब्ज़र्व कर लेता है तो इससे कारण हमारा क्या होता है कि हम लोग बचे रहते हैं। सिंपल से ही हमारा उसका काम होता है। ठीक है? ये चीज़ें हैं। बाकी हम लोग देखेंगे कि नंबर ऑफ हमें क्या है, यहाँ पर गैसेस मिलेंगे, जैसे नंबर ऑफ गैसेस में हम लोग देख चुके थे क्या-क्या है, नाइट्रोजन मिलता है, ठीक है? फिर ऑक्सीजन मिलती है, फिर आर्गन मिलता है, फिर कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है, हीलियम मिलते हैं, और हाइड्रोजन मिलता है। तो इस तरह से हमें क्या है, बहुत सारे मिलते हैं, जिसमें हमारा नाइट्रोजन का सबसे ज़्यादा परसेंटेज होता है, 78% है, ये 21% है, और बाकी इसके बाद जितना भी है सब वो 1% में हमें देखने को मिलता है। ये चीज़ें हैं, ठीक है? तो ये चीज़ है। बायोस्फीयर हमें क्या मिल गया? प्लांट और एनिमल किंगडम सब एक साथ जहाँ लाई करते हैं, वहीं पे हमें बोलते हैं बायोस्फीयर बोलते हैं। ठीक है? ये काफ़ी नैरो ज़ोन होता है, और लैंड और वाटर एयर के साथ इंटरैक्ट करके सब लाइफ को सपोर्ट करता है। ठीक? अब आते हैं इकोसिस्टम की बात करते हैं। तो इकोसिस्टम क्या है? इकोसिस्टम देखो क्या है? इट इज़ अ सि सिस्टम फॉर्म्ड बाय अ इंटरेक्शन ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज़्म, ठीक? विथ each other in the physical and chemical factor. The environment in which they are live all linked by the transfer and energy the material. तो ये क्या लिखा हुआ है? सिंपल सा चीज़ कह रहा है, इकोसिस्टम कहता है कि ये हमारा एक सिस्टम है, जो कैसे बन रहा है? वो बन रहा है इंटरेक्शन। क्या है? इंटरेक्शन देखो, किससे? इंटरेक्शन से। इंटरेक्शन किसके बीच में रहा है? जो लिविंग जितने भी चीज़ हैं, और साथ में लिविंग आपस में कर रहे हैं, साथ में किसके साथ? फिजिकल के साथ। सिंपल सा एक फॉर्म, सिंपल लैंग्वेज में देखते हैं, देखो। पहला क्या है? इंटरेक्शन वर्ड है, तो इंटरेक्शन हो रहा है। इंटरेक्शन किसका-किसका? तो इंटरेक्शन हो रहा है हमारा जो लिविंग थिंग्स है, ठीक है? फिर दूसरे जो लिविंग थिंग्स हैं उनके साथ, यानी कि अलग-अलग जो प्रजाति, जैसे ह्यूमन हो गया, एनिमल हो गया, वो चीज़ें। और साथ में कौन हमारा कर रहा है? फिजिकल चीज़ें हैं। फिजिकल चीज़ें में क्या-क्या आ जाएगा? लिथोस्फीयर हो गया,
हाइड्रोस्फीयर हो गया और एटमॉस्फेयर हो गया, ठीक है? ये सब चीज़ें आपस में कोलाइड करती है, तो ये जो बन रहा है, ये एरिया जो बन रहा है ना, जहाँ पे सब चीज़ें इंटरैक्ट कर रही हैं, यही हमारा इकोसिस्टम का पार्ट होता है। यही हमारा क्या है? इकोसिस्टम का पार्ट है, ठीक है? तो ये इकोसिस्टम है, जहाँ पे सारे अलग-अलग तरह की प्रजातियाँ जहाँ पे रह रही हैं, ठीक है ना? सिंपल सा, तो ये चीज़ें हैं। इकोसिस्टम की बात करते हैं। अब देखो कि ये क्या है, एक तरह का देखो पाउंड इकोसिस्टम है। पाउंड इकोसिस्टम है, तो यहाँ पे हम देखेंगे कि देखो पाउंड है, तो यहाँ वाटर मिल गया। देखो यहाँ पे हमें एक अलग एक गाय दिख रहा है, तो यहाँ पे देखो हिरन दिख रहे हैं, यहाँ पे देखो बत्तख दिख रहा है। तो ये अलग-अलग हमारा लिविंग ऑर्गेनिज़्म आपस में इंटरैक्ट कर रहे हैं। साथ में यहाँ पे देखो ये लोटस है, यहाँ ग्रास है, ट्री है, तो ये चीज़ देखने को मिला। यहाँ पर देखो कि हमारा रॉक भी है। तो हमारा क्या है, तीनों चीज़ यानी कि फिज़िकल चीज़ है, फिज़िकल में हमारा लैंड ये सब चीज़ आ गया, ठीक है? अलग-अलग लिविंग ऑर्गेनिज़्म हो गए यानी कि 2 तरह के लिविंग ऑर्गेनिज़्म हमको देखने को मिल गया। तो ये सब आपस में इंटरैक्ट करके पूरा का पूरा क्या बना रहे हैं? इकोसिस्टम बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं? इकोसिस्टम। तो ये चीज़ें बना रही हैं, ठीक है? अब आओ चलो, तो यहाँ पे वो चीज़ें हमें देखने को मिलता है। अब क्या है कि वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे होता है वो 5 जून को मनाया जाता है। इस चीज़ को ध्यान में रखना कि वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे होता है वो कब मनाया जाता है? 5 जून को मनाया जाता है, ठीक है? अब इंसान जब आपस में रहने लगे ना, इंसान जब आपस में रहने लगे, तो वो क्या करने लगे कि अब एक क्या होगा देखो सबके पास सारा चीज़ तो है नहीं और हर जगह हर चीज़ मिलता नहीं है, तो आपस में एक-दूसरे को कैसे करेंगे एक्सचेंज? तो उसके लिए एक्सचेंज करने के लिए सिस्टम बनाया गया बार्टर सिस्टम, ठीक है? बार्टर सिस्टम क्या था कि हम लोग चाहते हैं एक्सचेंज ऑफ गुड है, सीधा कुछ नहीं है, एक्सचेंज ऑफ गुड, ठीक है? एक्सचेंज ऑफ गुड विदाउट मनी, ठीक है? एक्सचेंज ऑफ गुड विदाउट मनी, बिना मनी के यूज़ का, यानी कि जब मनी नहीं था, तो हम लोग क्या करते थे, सामान के बदले सामान देते थे, सिंपल सा। अगर आपको चाहिए इरेज़र चाहिए, ठीक है? तो हम उनसे पेन ले लिए और अपना इरेज़र दे दिए, सिंपल सा यही काम करते हैं, ठीक है? किसी को ब्लू पेन चाहिए तो हम अपना ब्लैक दे दिए, उसको ब्लू ले लिए, एक्सचेंज करते थे, इसको कहते हैं बार्टर सिस्टम जो हम लोग जनरली अपने लाइफ़ में करते हैं, ठीक है? तो उसको बार्टर सिस्टम, ठीक है? बार्टर सिस्टम बोलते हैं, यही चीज़ है। तो वही प्रोडक्ट हमें मिलता था, ठीक है? अब ह्यूमन की बात करेंगे तो ह्यूमन की ही हम बात कर रहे थे। इसमें ह्यूमन की एनवायरनमेंट देखो ह्यूमन देखो सेटल लाइफ़ करता है और बार्टर सिस्टम के द्वारा जब हम लोग अपने जितने भी चीज़ों को कॉमर्शियल डेवलपमेंट को आगे बढ़ाते हैं। ये धीरे-धीरे हमारे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आता है, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन होता है, बड़े-बड़े प्रोडक्ट तैयार करना शुरू कर देता है, फिर देन बाद करेंसी हमारा आता है, मनी आता है, फिर मनी के द्वारा हम लोग सारा काम करते हैं, ये चीज़ें हैं। तो कह रहा है कि देखो हम लोग क्या कर रहे हैं कि हम लोग जो भी चीज़ें आप करना है करो, लेकिन एक बैलेंस परफेक्ट बैलेंस बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। किसके बीच में? नेचर और ह्यूमन एनवायरनमेंट के बीच में, वरना जिसका खामियाज़ा बहुत ज़्यादा बड़ा देखने को मिलेगा और ये हमारे लिए अच्छा नहीं होगा। ठीक है ना? वो चीज़ देख सकते हैं, ठीक है? तो वो चीज़ें हैं, तो वही तो हम लोग देख रहे हैं ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट जो मिल रहा है, इतनी ज़्यादा टेम्परेचर दिल्ली में इतना पॉल्यूशन हो जाता है, इतनी ज़्यादा गर्मी बढ़ जा रही है, सबका रीज़न एक ही है अनबैलेंस। हम लोग इतना ज़्यादा पॉल्यूशन कर रहे हैं, जिसके कारण ऐसा हो रहा है और हम लोग फिर भी नहीं सुधर रहे हैं। तो ये चीज़ें हम लोग देख रहे हैं। ख़ैर इसी के साथ चैप्टर खत्म होता है। कोई भी डाउट होता है कुछ भी, तो आप लोग टेलीग्राम चैनल पे आप आ सकते हो, मेरे कमेंट कर सकते हो अच्छा-बुरा और आप चाहो तो मेरे ये इंस्टाग्राम चैनल पे भी आप आ सकते हो। एसजेड बबुआ करके इंस्टाग्राम चैनल है। कॉमरेड अकेडमी अपना सिंपल है, तो कॉमरेड एकेडमी अकेडमी के नाम से आप सर्च करोगे तो टेलीग्राम चैनल पे आ जाता है और एजेड बबुआ करोगे तो आप लोग मेरा इंस्टाग्राम आईडी पे आ जाता है। तो इसी के साथ थैंक यू और आप लोग पढ़ते रहें।